सुशांत और दिशा के साथ परमवीर सिंह, बाप बेटा और पूरा इनका जो अघाड़ी ब्लॉक है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। अभी मैं राहुल गांधी पर भी लाऊंगा आपके लिए विशेष। ये राहुल गांधी क्यों इन लोगों जैसे, इन जैसे जिनके ऊपर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हैं, राहुल गांधी क्यों इन्हें मदद करते हैं? राहुल गांधी इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते? प्रियंका गांधी कुछ क्यों नहीं बोलती? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के खुद के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं साहब। खुद के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के ऊपर। अब वो सुकन्या नाम की जो लड़की है अमेठी से, अब उसका क्या मामला है, सही है, गलत है, या फोर्ज है, फॉर्जरी है, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन आरोप लगा, अदालत में मामला चलने की बात हुई, पुलिस में पहुंची, तो ये सब हैं, ये जो आरोप हैं। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौन हैं आदित्य ठाकरे के कुकृत्य पे, सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल नहीं कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, एक ही महीने में क्यों क्लोज हो गया, क्यों इतना झूठ बोला गया, क्यों आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दिया है, जबकि सीबीआई के पास दिशा की केस नहीं थी। एक बार भी राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से सवाल नहीं पूछा। सबको इस दोनों बाप बेटे ने कंफ्यूज कराया कि साहब ये जो है ये मीडिया की बात है, मीडिया ने कह दिया है। राहुल गांधी की यह जिम्मेदारी है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का मैं उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूं, बहुत ओवररेटेड मामला है। लेकिन ठीक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के वो नाती हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के वो पोते हैं और तीसरे प्रधानमंत्री के वो बेटे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि जिनके साथ आप अलायंस में हैं, इतना गंभीर आरोप उनके खिलाफ लग रहा है, बलात्कार और हत्या का आरोप लग रहा है, आप उनसे एक बार भी सवाल पूछने के लिए नहीं कह रहे। अब तो होगा, अब तो 20 नवंबर को मामला खुलेगा ही खुलेगा। कितना दिन चलेगा? मैंने कहा है ना, ये तारीख कितनी भी बढ़ जाए, एफआईआर तो होना ही है और फिर इंक्वायरी होनी ही है। तो कहां होगा? अभी जो एकनाथ शिंदे ने कहा है लंदन के फाइल्स खुलने की, किन किन व्यापारियों से क्या क्या डील हुआ है, कहां कहां इनके पैसे जमा हैं, आने वाले दिनों में अगर एकनाथ शिंदे इसका खुलासा करें तो आप चौंकिएगा नहीं। क्योंकि संभाजी नगर जाने के पहले वो परेशान थे, कहा जा रहा है उनको दवाइयां खानी पड़ी, दवाई तो वो खाते ही रहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि लंदन फाइल्स खुलेगा, और अगर लंदन फाइल खुली तो फिर कच्चा चिट्ठा इन दोनों बाप बेटे का आ जाएगा। और फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बड़ी यात्रा करते थे, स्पेशल चार्टर से स्विट्जरलैंड जाते थे, स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में ये पुत्र जो हैं स्पेशल चार्टर से जा रहे हैं, स्टेट चार्टर से जा रहे हैं साहब, स्टेट चार्टर से। अय्यासी तो देखिए, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मतलब पूरा फिल्म ये दोनों बाप बेटा बना रहे थे, पूरा फिल्म, पूरी फिल्म इन्होंने, इन दोनों बाप बेटा ने बना दी, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको आप रियल लाइफ में देखते होंगे, बड़े पर्दे पर देखते होंगे, उसको इन दोनों बाप बेटे ने रियल लाइफ में उतार दिया। खैर, अब मामला खुल रहा है, तब तो आप मानेंगे ना, दिशा और सुशांत की आत्मा चैन से नहीं बैठी है। मानेंगे ना आप? एक एक करके, पहले होम मिनिस्टर ने कहा, अमित शाह ने कहा गद्दार को नहीं छोड़ना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लुटेरों ने कैसे महाराष्ट्र को तबाह किया, और अब उनके ही साथी कह रहे हैं लंदन की फाइल खुलेगी। एक एक करके दोनों बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय हो रहा है। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। दिशा और सुशांत के मामले में ये लोग कितना भी तिकड़म कर लें, एफआईआर नहीं होने देने के लिए, गिरफ्तारी नहीं होने देने के लिए, जांच नहीं होने देने के लिए, लेकिन प्रकृति अपना न्याय कर रही है। दोनों बाप बेटा की राजनीतिक हैसियत को मिट्टी में मिलाने के लिए इतना काफी है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद इनका सारा स्रोत खत्म हो गया।
और प्रधानमंत्री का इशारा मिला, एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए। अभी तक इन दोनों बाप बेटाओं ने फैला हुआ था कि नहीं, अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ बाला साहब के पोते और बाला साहब के बेटे होने का ये करके इनकी दोस्ती हो गई है और कोई जांच नहीं होगी, सब ठीक चल रहा है। ये सब मीडिया वाले, क्यूबाइब नेटवर्क वाले डेली जो हैं वो आकर के बैठ करके झूठी बात फैलाते हैं, झूठी बात कहते हैं। ये सब इन्होंने प्रचारित प्रसारित किया, सब। लेकिन सब इनका प्रचार प्रसार किसी काम का नहीं रहा मित्रों, किसी काम का नहीं रहा। अमित शाह ने पहले कहा, फिर मोदी ने कहा और अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। मतलब साफ है, मुंबई महानगर चुनाव के पहले कितने गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और 20 नवंबर के पहले जब अभी तारीख लगेगी तो और इनकी बेचैनियां बढ़ेगी, इन दोनों बाप बेटी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई जब हम लोगों ने शुरू की है तो आपको सिर्फ बने रहना है लड़ाई में। युद्ध तो प्रभु लड़ रहे हैं, प्रभु का कोड़ा चल रहा है और ये तब तक ये चलेगा जब तक ये दोनों बाप बेटा आकर के सरेंडर न कर दे, स्वीकार न कर ले कि हां हमसे गलती हुई है और हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए। माफी तो मिलने को रहा, माफी तो मिलेगी नहीं, सजा तो मिलेगी। लेकिन आपकी अय्यासी, आपका अहंकार, आपकी क्रूरता, एक मासूम परिवार को तबाह करने की क्रूरता की सजा कैसी होती है ये दुनिया देखेगी। और एकनाथ शिंदे, रामदास कदम के ये बयान उसी दिशा में हर रोज आ रहे हैं। अमित शाह, मोदी, शिंदे, रामदास कदम और न जाने क्या, अभी तो परमवीर भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, चल रहा है मामला। तो देखिए, आप जो करेंगे उसे भुगतेंगे और भुगत कर रहेंगे। क्यूबाइब नेटवर्क यूं ही इस अभियान को जारी नहीं रखा हुआ है, सत्य के साथ खड़ा है, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।